बोले महाकाल महाराज की जय। आज हम लोग पुनः उपस्थित हैं हमारे पंडित जी महाराज के पास। जैसा कि थोड़े विगत समय पूर्व हम लोगों ने एक वीडियो डाला था, जो कि कई लोगों के मन में एक प्रश्न था कि 31 तारीख को या 1 तारीख को दीपावली मनाएं कब। तो इस कालगणना के केंद्र से अति प्राचीन पीठ से जो हमने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए, उसके अनुसार जो 31 तारीख है उसी दिन दीपावली मनाई जाएगी। पास एक और हमारा सभी श्रोताओं का, सभी सुनने वाले लोगों का, कई विद्वानों का भी एक प्रश्न था, जो कि हम लेकर के आज आपके पास प्रस्तुत हुए हैं कि जो अभी वर्तमान में जो विषय चल रहा है कि अष्टमी पूजें या नवमी पूजें, मतलब दोनों एक साथ जो आ रहे हैं जी, तो उसको लेकर के पंडित जी आपका क्या मत है? सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा साधुवाद देना चाहूँगा जी कि आपकी जो जिज्ञासा है अवंतिका क्षेत्र को लेकर के और आपका जो कार्य है अवंतिका क्षेत्र के प्रति, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। और जहाँ तक अष्टमी और नवमी को लेकर के संशय है, तो इसमें संशय इसलिए उत्पन्न हो रहा है कि जो नवमी तिथि है वो क्षय है। अच्छा। क्षय का अर्थ ये होता है कि जो ना इस सूर्योदय पे प्राप्त हो ना अगले सूर्योदय पे प्राप्त हो। सूर्योदय पे जो तिथि प्राप्त नहीं होती है और अगले दिन भी वो अगर सूर्योदय पे प्राप्त नहीं हो तो उसको क्षय की संज्ञा दी जाती है। अच्छा। वो तिथि क्षय होती। तो इस बार जो नवमी आ रही है वो नवमी क्षय है जी। और नवमी के क्षय होने के कारण नवमी जो है अष्टमी वाले दिन ही पुजाएगी। अच्छा। और इसमें जो है लोगों के जो प्रश्न आ रहे हैं मेरे पास, जी। वो प्रश्न इस प्रकार से है कि हम सप्तमी वाले दिन ही अष्टमी पूज लें तो जी। क्योंकि सप्तमी जो है सूर्योदय के पश्चात 2 या 3 घंटे के लिए ही व्याप्त है। तो ऐसे परिस्थिति में जो है सप्तमी युक्त अष्टमी कभी भी ग्राह्य नहीं है। शास्त्र ने हमेशा इसका त्याग करने को कहा है ना। निर्णय सिंधु का भी वचन है। निर्णय सिंधु भी ये कहता है कि आप जो है सप्तमी युक्त अष्टमी ना करें। अच्छा। और नवमी युक्त अष्टमी श्रेष्ठ मानी गई है। अच्छा। जिस अष्टमी में नवमी का स्पर्श हो वो श्रेष्ठ मानी गई है। और अगर इस दिन मूल नक्षत्र आ जाए तो ये महाअष्टमी हो जाती है और महानवमी भी हो जाती है। अच्छा। अच्छा पंडित जी, जैसे कई लोग ऐसे हैं जो अष्टमी में रात्रि को पूजन करते हैं। हाँ। तो उनका कैसा? हाँ, ये भी एक प्रश्न आया था जी। असल में अगर आप रात्रि पूजन परंपरागत तरीके से करते आ रहे हैं, अच्छा। ऐसा नहीं हो कि आप आज से रात्रि पूजन का आपने आज कहा हो कि आज मैं रात्रि पूजन करूं। जी। है ना। अगर आप परंपरा प्राप्त तरीके से रात्रि पूजन करते आ रहे हो अष्टमी की, तो आप सप्तमी वाले दिन जो है सप्तमी वाली रात में, जी, मतलब 10 अक्टूबर की रात्रि में, 10 अक्टूबर की रात्रि अपर रात्रि में जी, अपर रात्रि में आप जो है अष्टमी की पूजन कर सकते हो अगर आप रात्रिकालीन पूजन करते हो तो। अच्छा। ठीक है। और ये इसीलिए क्योंकि सूर्य अस्त के समय जो है अष्टमी तिथि व्याप्त होगी 10 अक्टूबर को। इसलिए आप अगर रात्रि की पूजन करते हो तो वो रात्रि की पूजन आप कर सकते हो। इसके लिए शास्त्रों ने छूट दी है। और इसमें एक और परिस्थिति निर्मित होती है जब अष्टमी का क्षय हो जाता है। जैसा अभी नवमी क्षय है, जैसे अगर अष्टमी का क्षय हो जाता तब भी अष्टमी जो है सप्तमी के युक्त पूजी जा सकती है। अन्यत्र सप्तमी युक्त अष्टमी सदैव जो है वर्जित है, ग्राह्य नहीं है। और इसमें अगर हम बात करें कि कई लोगों का ये भी प्रश्न है कि हम नवमी जो है सूर्योदय के समय पर पूजते हैं, रात्रि में हम जो है अष्टमी की पूजन करते हैं और अगले दिन सुबह सूर्योदय पे हम जो है नवमी की पूजन करते हैं। अच्छा पंडित जी, इसमें शास्त्रों का पुराणों का क्या मत है? जैसे ऐसी स्थिति यदि उत्पन्न होती है तो शास्त्र और पुराण क्या कहते हैं? इसमें जो है हम अगर ब्रह्म वैवर्त पुराण की बात करें तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी स्पष्ट लिखा है कि सप्तमी युक्त अष्टमी ग्राह्य नहीं होगी। है ना, उसका त्याग करें। और नवमी युक्त अष्टमी सदैव ग्रहण करें। अच्छा। अगर एक दिन पूर्व भी आपको अष्टमी प्राप्त हो रही है और अगले दिन अगर नवमी स्पर्श है तो आप अगले दिन वाली लें। अच्छा। और इसके अलावा अगर हम ब्रह्म पुराण की बात करें तो ब्रह्म पुराण में भी ये कथन स्पष्ट है कि जो अष्टमी है वो नवमी युक्त श्रेष्ठ है और जो नवमी है वो अष्टमी युक्त श्रेष्ठ है। अच्छा। ये पंडित जी, इसमें देवी भागवत का भी कहीं ना कहीं अभी जिक्र हो रहा था। अच्छा। तो देवी भागवत में भी ऐसा स्पष्ट लिखा है। देवी स्वयं ये कहती है कि जो सप्तमी युक्त अष्टमी की पूजन करता है वो पुत्र पौत्र आदि का नाश हो जाता है। उसके पुत्र पौत्र आदि का नाश होने के बाद स्त्री और धन रहित हो करके वो जो है पिशाच योनि में भ्रमण करता है। ऐसा देवी भागवत में कथन है। जी। और एक जम्ब नाम का राक्षस हुआ था। अच्छा। जम्ब नाम का जो दैत्य था, जी। जो दैत्यों में श्रेष्ठ था। अच्छा। उसने सप्तमी युक्त अष्टमी की पूजन की। अच्छा। और उसके बाद में इंद्र के हाथों उसका वध हो गया। जबकि वो दैत्यों में श्रेष्ठ था। दैत्यों में श्रेष्ठ था, परंतु उसने सप्तमी युक्त अष्टमी की पूजन की। इस कारण अनुसार उसकी जो है
मतलब सप्तमी युक्त जो अष्टमी है वो हमेशा त्याज्य है। हमेशा त्याज्य है, उसको आपको नहीं लेना। अगर आपकी जो शुभ आकांक्षा है आपकी जी, कुछ, जी, जी। आप शुभ फल चाहते हो, जी। तो आपको जो है अष्टमी युक्त जो है नवमी है वो ग्राह्य करनी चाहिए, और नवमी युक्त अष्टमी जो है वो ग्राह्य करनी चाहिए। मतलब पंडित जी जैसे सरल भाषा में यदि और अपन बात करें जैसे बाकी जनमानस को समझने के लिए, हाँ। तो किस तारीख को हम लोग अष्टमी मनाएं और किस तारीख को हम लोग नवमी मनाएं? 10 अक्टूबर को जो है आप सप्तमी माने। अच्छा। 10 अक्टूबर की रात्रि में अगर आप अष्टमी की रात्रिकालीन पूजन करते हैं, जी। तो आप 10 अक्टूबर की रात्रि में अष्टमी की रात्रिकालीन पूजन कर लें। अच्छा। आप अगर कुल देवी की पूजन अष्टमी की करते हैं, जी, जी, हर अष्टमी पर, जी। या शारदीय नवरात्रि की अष्टमी जी। पर, तो आप वो 11 तारीख को करें। अच्छा। ठीक है। आप नवमी भी अगर कुल देवी की पूजन करते हैं, परंपरा से नवमी पूजते आ रहे हैं, तो नवमी भी आप जो है 11 अक्टूबर को पूजें। अच्छा। ठीक है। अगर आपके यहाँ ये विधान होता है कि हम रात्रि में जो है अष्टमी का हवन करते हैं, अष्टमी की पूजन करते हैं, और अगले दिन सुबह सूर्योदय पे नवमी पूजते हैं, जी, जी। तो आप 10 तारीख की रात्रि में अपर रात्रि पश्चात आप जो है अष्टमी की पूजन कर लें, जो भी आप करते हैं। जी, जी। और उसके बाद में आप जो है सूर्योदय पे नवमी पूज लें। अच्छा अच्छा अच्छा। पंडित जी ये बहुत बड़ा हमारा एक जिसको प्रश्न कह सकते हैं सभी लोगों का था कि जैसे दीपावली का विषय था, हाँ। उसी प्रकार से ये विषय भी कई लोगों के मन में खटक रहा था कि ये क्या हो रहा है। कुछ विवाद तो नहीं था, परंतु इसको लेकर के मन में संशय था, आम जनमानस के मन में संशय था। अच्छा, बिल्कुल सही आपने जो बात बताई कि हमारा जो सनातन धर्म में जितनी भी चीजें होती है, हाँ। जो पुरानी पद्धतियां चली आ रही है, जितना बड़ा है उतना ही सूक्ष्म भी है। सूक्ष्म, और जितनी चीजें चलती आ रही है अभी हाँ। प्राचीन समय से, हाँ। कहीं ना कहीं उनके पीछे जो विज्ञान है हाँ। वो या तो अभी तक प्रकट लोगों को हुआ नहीं है, और धीरे धीरे जो होता सुना जा नहीं रहा है। है। जी, सुना नहीं है कई लोगों को। अब जैसे हम लोग जब संध्या करते हैं, हाँ। तो हम लोग जब उसके लिए रक्षार्थ चारों दिशाओं में जल हाँ, छोड़ते हैं, हाँ, हाँ। कहीं ना कहीं वो चीज इतनी साइंटिफिक है, हाँ हाँ बिल्कुल है। कहीं ना कहीं रितंच सत्यंच आपकी जो परिधि है, जी जी, उसको जो है वो शुद्ध कर देता है, शुद्ध कर देते हैं। आपकी परिधि को शुद्ध कर देता है, और आज हम लोग देखते हैं, दूर कर देता है। जी जी, आज हम लोग देखते हैं कि लोग संस्कार टीवी लगा करके बाबा रामदेव के माध्यम से अनुलोम विलोम कपालभाति इत्यादि करते हैं। ये चीज़ तो हमारी संध्या में कई वर्षों सालों पहले, मतलब जब षष्ठी का मेरे हिसाब से जब आरंभ हुआ था, तभी से ये चीज़ कहीं ना कहीं वर्णित है कि प्राणायाम करके ही आप किसी भी पूजन विधि इत्यादि को शुरू करें, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आपकी शुद्धि भी होगी, मन की भी, बाह्य भ्यंतर शुचि ही जो आता है उसमें, कि बाहर की और अंदर की दोनों की शुचि हो। जी पंडित जी, आपने हमारे जितने भी दर्शक हैं, हाँ। सभी का एक जो बहुत बड़ा कहने का प्रश्न था उनके मन में, उसका निवारण किया, और भविष्य में भी ज्योतिष से रिलेटेड, धर्मशास्त्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के प्रश्नों में सभी हमारी जितनी भी जनता है सभी को बोलता हूँ कि जो भी आपके मन में धर्मशास्त्र को लेकर के प्रश्न है, हमारे कमेंट बॉक्स पे आप ज़रूर उसको कमेंट करें। हम यथोचित जितना हो सकेगा उसका हम लोग उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। और हमारे साथ जो पंडित जी महाराज हैं, कहीं ना कहीं जो पुरानी व्यास गादी है, जो व्यास परंपरा है, और जो पुराने समय से चलती आ रही जो नारायण पंचांग है, उसी के अभी वर्तमान में करता धरता हमारे अक्षत जी व्यास पंडित जी महाराज आज हमारे साथ जुड़े। ये हमारा सौभाग्य था, और उनके लिए मैं पुनः उन्हें बार बार धन्यवाद देता हूँ कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जय महाकाल। जय श्री महाकाल।